नमस्कार मित्रों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटर आई पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारा YouTube चैनल विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। सबसे पहले दोस्तों, जो आज का 4 नवंबर 2020 को जो पेपर हुआ है एयरफोर्स का, उसका जो क्वेश्चन है वो काफ़ी क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं। तो इन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर को डिस्कस करेंगे। इसी के साथ जो है यहाँ पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो नॉन टेक्निकल ग्रुप है वाई ग्रुप, उसके क्वेश्चंस को हम सबसे पहले यहाँ पे शेयर करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि मॉडर्न कंप्यूटर साइंस के फादर कौन है। ठीक है, तो एलन ट्यूरिंग जो है वो मॉडर्न जो कंप्यूटर साइंस है उसके फादर कहलाते हैं और ये यूनाइटेड किंगडम से हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं। तो जो ब्लैक फॉरेस्ट है वो जर्मनी में पाए जाते हैं। ठीक है, और जर्मनी की आपसे कैपिटल पूछे तो राइट आंसर होगा बर्लिन। ठीक है ना, जर्मनी की कैपिटल क्या है, बर्लिन। दोस्तों, हमने जो आपको 450 क्वेश्चन वाली पीडीएफ सजेस्ट की थी आप लोगों के लिए, जो बनाई थी 2020 के एग्ज़ाम को लेकर, उससे आज फर्स्ट शिफ्ट में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप हमारा जो कम्युनिटी टैब है वहाँ पे जाके और वहाँ पे चेक कर सकते हैं। काफ़ी कैंडिडेट जो है वो पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं, तो आप भी इस पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। इसी के साथ जिन लोगों का फिजिक्स में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उन लोगों की फिजिक्स जिन लोगों के लिए, उनके लिए हमने फिजिक्स के भी 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ बना रखी है, जो कि एयरफोर्स की पिछली सालों में जब जो भी क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं पे आधारित है। तो आप उस पीडीएफ को भी बाय कर सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी कमेंट अगर आप देखेंगे तो काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स बच्चों का मिल रहा है। इस पीडीएफ से काफ़ी क्वेश्चन जो है वो आज की शिफ्ट में पूछे गए हैं। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप इस पीडीएफ को बाय कर पाएंगे। इसके अलावा आप हमें जो है व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 8529871787 पे। आपको सिंपली पीडीएफ लिख के भेज देना है एयरफोर्स पीडीएफ, वहाँ से हम आपको इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो प्रोवाइड करवा देंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं। तो यहाँ पे ये एक बाइट है। एक बाइट में जो है दोस्तों आपका 8 बिट होता है। एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट। अगला आपसे फ्रेगल का एंटोनिम पूछा गया था। ये आपको जो पीडीएफ में दिया भी था हमने, वहीं से पूछा गया है फ्रेगल का एंटोनिम। ठीक है, फ्रेगल का मतलब क्या होता है दोस्तों, नाजुक। तो इसका जो एंटोनिम है वो इम्प्रोविडेंट, लिबरल, अनसेल्फिश हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई भी जो भी ऑप्शन में था आप कमेंट जरूर करें कि ऑप्शन में आपको क्या दिया गया था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एवेसम का सिनोनिम आपसे पूछा गया था। एवेसम का मतलब होता है शानदार, ठीक है, बेहतरीन। तो इनक्रेडिबल हो जाएगा या जो है मार्वेलस हो जाएगा। ठीक है, मार्वेलस भी इसका जो है सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था 2022 का कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पे आयोजित होंगे। दोस्तों, ये जो है ये हमारी पीडीएफ में था। एवेसम का हमने उसमें एंटर नहीं किया था, काफ़ी ईजी था, आपको वैसे भी आ गया है। लेकिन ये जो क्वेश्चन था वो पीडीएफ से आया है, 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे आयोजित होंगे। तो ये जो है वो बर्मिंघम में होंगे। ठीक है ना, और जो बर्मिंघम है वो कहाँ पे है दोस्तों, इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि शिवराज सिंह चौहान कहाँ के सीएम है। शायद ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ऐसा ईजी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के सीएम है। और जो गवर्नर है यहाँ से आपको याद रखना है, जो एमपी की गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था लोकसभा स्पीकर कौन है। तो ओम बिरला जो है वो लोकसभा के स्पीकर हैं। देखिए दोस्तों, जो टेक्निकल ग्रुप है उसके भी हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले नॉन टेक्निकल के ग्रुप जो है उसकी एग्ज़ाम पहले हुई थी तो उसके क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। और ये जो कोटा से है, ठीक है ना, कोटा से याद रख लेना, राजस्थान से हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनिका बत्रा किस स्पोर्ट से संबंधित है। ये पीडीएफ से क्वेश्चन आया है दोस्तों। मोनिका बत्रा जो है वो टेबल टेनिस से संबंधित है। एरोप्लेन का आविष्कार किसने किया था। जीके की जो हम सीरीज़ लेके आए थे और जो पीडीएफ में भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, वहीं से राइट बंधु ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये 1903 में इन्होंने इसकी एरोप्लेन की जो है वो खोज की थी। 2 भाई थे, इन्होंने मिलकर इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूनिवर्सल सीरियल बस, ये आपका जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है ये एयरफोर्स और नेवी में। ध्यानचंद अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी लोग जो हैं इसके लिए हॉकी टिक कर देते हैं, लेकिन हॉकी नहीं होगा, ये सभी खेलों में दिया जाता है। और खेल का
भारत में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है ये, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना कि सर्वोच्च खेल पुरस्कार है ये। और अभी जो हॉकी के क्षेत्र में दिया गया है दोस्तों अजीत सिंह को 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलूफ का सिनोनिम आपसे पूछा गया था। तो अलूफ का जो सिनोनिम होता है वो, अलूफ का हिंदी मीन जो होता है वो होता है दोस्तों अलग, ठीक। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा एंटी सोशल, कूल। इनमें से जो भी ऑप्शन में था आप कमेंट जरूर करें। हमें सिर्फ वर्ड मिल रहे हैं, इनके ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं। कॉम्पेल का नाउन पूछा था कि कॉम्पेल से कौन सा नाउन बन सकता है। तो कॉम्पेल का सबसे पहले आपको अर्थ पता होना चाहिए। इसका अर्थ होता है मजबूर, और कॉम्पलेशन का मतलब होता है विवशता, ठीक है, मजबूरी। अब्रुप्ट का आपको एंटोनिम पूछा गया था। अब्रुप्ट का मतलब होता है आकस्मिक, ठीक है। तो इसका जो है वो एक्सपेक्टेड हो जाएगा, लेजी हो जाएगा और स्लो हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों जो है इसके एंटोनिम है। तो आप कमेंट जरूर करें कि इसका जो एंटोनिम था वो क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है असम के गवर्नर कौन थे। तो असम के जो गवर्नर हैं वो जगदीश मुखी हैं। अब नेक्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि असम के सीएम कौन है। तो जो सर्बानंद सोनोवाल हैं वो असम के सीएम हैं, और असम की कैपिटल कहाँ पे है, दिसपुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपाल की कैपिटल क्या है। तो नेपाल की जो कैपिटल है वो काठमांडू है दोस्तों, और नेपाल की मुद्रा क्या है, नेपाली रुपया, ठीक। लॉ ऑफ मोशन किसने दिया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन सबसे पहले दिया था। इनकी एक पुस्तक थी, उस पुस्तक में इन्होंने इसके बारे में जिक्र किया था। सबसे जो बड़ा ग्रह है वो आपसे पूछा गया था। तो जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है, आपको याद रखना है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है, तो मरकरी सबसे छोटा ग्रह होता है। साइन 30 का मान पूछा गया था आपसे कि साइन 30 का मान क्या होता है। तो 1/2 जो है वो साइन 30 का मान होता है। ऑप्शन में 0.5 भी मिल सकता था, 0.5। देखिए दोस्तों, जो आपका टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, उससे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एवरेज से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। स्पीड एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डाई के बाद क्या प्रीपोजिशन आती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो कमेंट में सिर्फ इतना लिख रखा है कि आफ्टर डाई प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे तीनों चार जो कॉन्सेप्ट हैं उनको हम क्लियर करते हैं। डाई ऑफ कब आता है, जब डेथ किसी स्पेसिफिक केस से होती है ना, तब डाई ऑफ आता है, ठीक है। फ्रॉम क्या आता है, जब इनडायरेक्ट केस से अगर किसी की डेथ हो जाए तब फ्रॉम आता है। ये तीन ही इम्पोर्टेंट है, फ्रॉम वाला कभी नहीं पूछते। डाई फॉर पूछते हैं, अगर किसी नेशन वगैरह के लिए मर गया हो, शहीद हो गया हो, तब जो है वो डाई फॉर आता है। डाई बाई, अगर किसी जहर वगैरह से मर गया हो, पॉइजन से मर गया हो, तब क्या आता है, डाई बाई आता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आप लोगों ने जो कमेंट किए हैं वही क्वेश्चन हम यहाँ पे जो है वो भेज रहे हैं, आपको वही क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहे हैं। ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप से पा सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। पीडीएफ को बाय करने के लिए हमें आप जो है वो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपको यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, 8529871787। इस नंबर पे आपको मैसेज करना है, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।